अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मेरा नाम है उमर मुजफ्फर और आप देख रहे हैं उमर मुजफ्फर ट्यूटोरियल्स। इस चैनल पे मैं आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा और उसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो हमने चैप्टर उठाया है वह है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। आपकी एनसीईआरटी बुक का लास्ट वाला चैप्टर यही है। क्या है वो? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए पहले इस चैप्टर का मैं एक ओवरव्यू देता हूं कि इस चैप्टर में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है, किस चीज के मतलब पढ़ना है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सबसे पहला टॉपिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स दूसरा टॉपिक जो यहाँ पे है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम किस किस चीज का बना हुआ होता है। एंडोक्राइन सिस्टम में ही सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सबसे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड जो हम पढ़ेंगे वो है हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो हाइपोथैलेमस से ही जुड़ा हुआ एक और ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं PITUITA, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद ब्रेन में ही एक और तीसरा ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो है पाइनियल ग्लैंड। ठीक है, ये तीनों ग्लैंड ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद हमें चौथा जो ग्लैंड पढ़ना है वो है थायराइड ग्लैंड। और उसके बाद पांचवा जो हमें पढ़ना है वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही एक और ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड। और उसके बाद जो हमें पढ़ना है छठा वो है एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड किन के ऊपर प्रेजेंट होता है? ये किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक, एड्रेनल ग्लैंड के बाद हमें पढ़ना है सातवां ग्लैंड जिसे हम कहते हैं पैनक्रियास। PANCREAS, पैनक्रियास। फिर आठवां ग्लैंड जो हमें पढ़ना है कौन सा? टेस्टीज। उसके बाद ओवेरीज। ठीक है, ठीक। और उसके बाद नौवीं चीज जो हमें पढ़नी है वो है हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट, किडनीज एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हमारी बॉडी में किडनीज, हार्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आया? और उसके बाद जो एक्चुअली में तीसरा टॉपिक है, लास्ट वाला जो टॉपिक है इसका वो है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन्स किस तरह से बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। इतनी ही चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, फिर ये चैप्टर
आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, मैं मिटा दूं? ठीक है। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इसका है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरी ड्राइंग बचपन से ही खराब है, सो बेयर विद मी। ठीक है, सबसे पहला जो ग्लैंड हम पढ़ेंगे वो है हाइपोथैलेमस। कौन सा? हाइपोथैलेमस। उससे अटैच्ड होता है दूसरा ग्लैंड जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये होता है दूसरा ग्लैंड। इसके बाद ब्रेन में ही एक और ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं पाइनियल ग्लैंड। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद स्टर्नम के पीछे होता है एक और ग्लैंड। यहाँ पे एक ग्लैंड होता है, स्टर्नम है। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ क्या स्टर्नम है। यहाँ पे एक और ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं, एक मिनट, थाइमस ग्लैंड। एक ग्लैंड मैं भूल गया वहां पे लिखना, वो यहाँ पे होता है ट्रैकिया के ऊपर। एक और ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड। ठीक है, ठीक, थाइमस। अच्छा, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, आई एम सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही होते हैं कौन? पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, इतने सारे ग्लैंड आ गए। फिर किडनीज के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं। वहां पे किडनीज है, यहाँ पे किडनीज के ऊपर दो ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स। और दो ग्लैंड्स होते हैं, एक मेल्स में होता है और एक फीमेल्स में होते हैं। ये हुई ओवरीज और ये टेस्टिस और ओवेरीज। ठीक है, आप खुद देख लेना वहां पे एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम दी गई है, वहां पे अच्छी डायग्राम बनाई गई है। सो ये उनके नाम है, कौन सा ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसी से अटैच्ड पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और वहीं पे एक और ग्लैंड होता है जिसे हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं। उससे नीचे आएंगे तो हमें ट्रैकिया के ऊपर यहाँ पे एक ग्लैंड मिलता है जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। उसके बाद स्टर्नम के नीचे हमें एक ग्लैंड मिलता है जिसे हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड। और भी थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही एक ग्लैंड होता है, जिसे हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। फिर किडनीज के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। और दो ग्लैंड्स होते हैं, जो एक होता है मेल्स में जिसे हम टेस्टिस कहते हैं,
और एक ग्लैंड होता है फीमेल, जो जिसे हम कहते हैं ओवरीज। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब सीधे हम चलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स इसके ऊपर।